द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हिजाब को लेकर आपने पूरा विवाद देखा, किस तरीके से हिजाब को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए और तमाम तरीके की चीजें आपको देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद भी हिजाब पहनने वाली लड़कियां, मुस्लिम लड़कियों के हौसले कम नहीं हुए। हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां लगातार देश का नाम ऊंचा कर रही हैं और इतिहास में अपनी एक अलग कहानी लिख रही हैं। मुंबई की रहने वाली हलीमा मोमीन ने भी इसी तरह का इतिहास रचा है। मार्शल आर्ट्स, जो कि अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल स्पोर्ट्स माना जाता है, उसमें मुंबई की रहने वाली एक मुस्लिम हिजाब पहनने वाली लड़की ने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। दोस्तों, देश की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, ये समय समय पर साबित होता रहा है। लगातार तमाम चीज़ों में, तमाम कठिनाइयों, तमाम परेशानियों के बावजूद भी महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कस्बे से हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी जाति से हो। मुस्लिम महिलाएं जिन पर हिजाब को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें आपने देखी, तमाम इस मुद्दे को लेकर विवाद बनाया गया, इस मुद्दे को भुनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम महिलाएं हिजाब के साथ अपनी अलग कहानी लिख रही है। आपको मामला बताएंगे। मुंबई से एक खबर सामने आ रही है, एक ऐसी लड़की की कहानी जो मार्शल आर्ट्स में नए नए रिकॉर्ड बना रही है। मार्शल आर्ट्स मुश्किल स्पोर्ट्स माना जाता है और उसको लेकर महिलाएं कितना बेहतर कर रही हैं आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर आज तक की है। खबर में लिखा है, हिजाब पहनने वाली हलीमा का कमाल, मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के लिए यूं पेश की मिसाल। तो एक मिसाल जो है वो पेश कर रही हैं और मार्शल आर्ट्स में वो नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं। खबर में आगे लिखा है, देश में अब महिलाएं खेल के क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं। चाहे किसी प्रकार का खेल हो, महिलाओं का वर्चस्व हर क्षेत्र में दिखने को मिल रहा है। महिलाएं मार्शल आर्ट्स जैसे मुश्किल खेल में भी देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाली हलीमा मोमीन मार्शल आर्ट्स में नए नए रिकॉर्ड बना रही है और प्रेरणा भी बन रही है। मार्शल आर्ट्स में नए नए रिकॉर्ड बनाने के साथ वो उन तमाम लड़कियों को प्रेरणा दे रही हैं जो कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में। खबर में आगे लिखा है, पिछले साल कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने के बाद देश भर में इस निर्णय का काफी विरोध हुआ और ये विवाद पिछले साल सबसे अधिक चर्चा में भी रहा। ऐसे विवादों के बीच देश में महिला सशक्तिकरण की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। देश की महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो किसी भी मामले में पुरुष समाज से कम नहीं रही हैं। महिलाएं अब वो भी काम करती हैं जो पहले सिर्फ पुरुष के काम कहे जाते थे। तो महिलाएं स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मार्शल आर्ट्स जैसे मुश्किल स्पोर्ट्स में महिलाएं जो हैं वो देश का नाम रोशन कर रही हैं और अलग इतिहास रच रही हैं। और ऐसा ही एक नाम मुंबई से हलीमा का सामने आ रहा है जो मार्शल आर्ट्स में नए नए रिकॉर्ड बना रही है। क्या रिकॉर्ड बना रही है आपको बताते हैं। देश में अब महिलाएं खेल के क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का खेल हो। महिलाओं का वर्चस्व हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। देश की महिलाएं मार्शल आर्ट्स जैसे मुश्किल स्पोर्ट्स में भी देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाली हलीमा मोमीन मार्शल आर्ट्स में नए नए रिकॉर्ड बना रही है और प्रेरणा भी बन रही है। इनके सुर्खियों में आने की वजह हिजाब भी है। हलीमा ने अपने काम में नई ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, लेकिन हिजाब उनकी कामयाबी में आड़े नहीं आया है। तो कई लोग जो हैं वो हिजाब को लेकर बातें करते हैं, मुसलमानों को लेकर बातें करते हैं कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं उन्हें ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो उनके लिए ये खबर जो है वो सुनने लायक है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इतिहास रच रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं और देश की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, ये लगातार साबित कर रही हैं। खबर में आगे लिखा है, 22 साल की हलीमा मोमीन न सिर्फ फिटनेस का महत्व बता रही हैं, बल्कि वो हिजाब में रहने वाली महिलाओं की गलत छवि को भी तोड़ रही हैं। हलीमा मोमीन को हिजाबी बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हलीमा 13 साल की उम्र से ही फिटनेस और खेल पर ध्यान दे रही हैं। हलीमा मोमीन ने मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक हासिल भी किया है। साथ ही राज्य स्तर पर पावर लिफ्टिंग में रजत पदक भी जीत चुकी हैं। वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपना कपड़ों का कारोबार चला रही हैं। इसके साथ ही वो अन्य प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की भी तैयारी कर रही हैं। तो ये कितना अच्छा उदाहरण जो है वो पेश कर रही हैं और किस तरीके से उन तमाम लड़कियों को प्रेरणा दे रही है। और इसी के साथ जो हिजाब को लेकर गलत छवि रखते हैं अपने मन में, जो हिजाब को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी जो सोच है उसे भी तोड़ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी एक मुस्लिम महिला, हिजाब पहनने वाली महिला जो है पहली बार सांसद बनी थी और उसको लेकर वहां के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की थी। कई लोगों ने उनकी प्रशंसा की थी और किस तरीके से उन्होंने इतिहास में जो है अपना नया नाम रच लिया। अब खबर देखिए, खबर में लिखा है
हिजाब गर्ल फातिमा पेमान, उनका नाम था फातिमा पेमान, जो बनी ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाबी सांसद महिला और उन्होंने इतिहास रच दिया। फातिमा पेमान ने ऑस्ट्रेलिया की छठी और अंतिम सीनेट चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है और 27 साल की फातिमा पेमान पहली हिजाबी महिला सांसद बनी जो ऑस्ट्रेलिया की संसद पहुंची। फातिमा पेमान पहली अफगान ऑस्ट्रेलियाई और संसद में पहली हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला बन गई है। सबसे खास बात यह है कि फातिमा पेमान उस दिन चुनाव जीती जिस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा था। तो आपने देखा कि हिजाब को लेकर कर्नाटक के एक जिले से पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कई तरह की दलीलें दी गई और मुस्लिम महिलाओं ने जिस तरीके से सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया, यह भी कहा जाने लगा कि किस तरीके से हिजाब पर बैन जिस तरीके से कर्नाटक में लगाने की मांग की जाने लगी और कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में यह कहा जाने लगा कि हिजाब पहने लड़कियां जो है उन्हें एंट्री नहीं दी जाएंगी। उसको लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि कई हजार लड़कियां जो हैं मुस्लिम लड़कियां वो हिजाब बैन की वजह से स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही और पढ़ाई से जो है वो वंचित रह रही हैं। तो कई तरह की चीजें आपने देखी, कई तरह के विवाद आपने देखे। हिजाब को लेकर एक खासा मुद्दा जो है वो बनाया गया और वो मुद्दा काफी चर्चित भी रहा। कर्नाटक में इस मुद्दे को हवा मिली और लगातार हर कर्नाटक में जो भी सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज थे उसको लेकर ये विवाद सामने आया और किस तरीके से पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया, हालांकि दूसरी तरफ से जो हिंदू लड़के थे कॉलेज और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, उनकी भी कई तस्वीरें सामने आई, बहुत बवाल हुआ और किस तरीके से ये भी देखा गया कि जो हिंदू लड़के हैं वो गले में भगवा गमछा डाल करके जय श्री राम के नारे लगाए गए। तमाम तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जमीनी मुद्दों को ना देखते हुए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है और जिन लोगों से ये उम्मीद है जो सरकार में प्रशासन में बैठे हैं वो ऐसे लोगों को समझाए और इस तरह की चीजें ना होने दे। हालांकि कई तरह के बीजेपी नेता जो हैं उन्होंने भी इस तरह की कई तरह की टिप्पणी दी और लगातार हिजाब को लेकर वो लगातार उनकी खिलाफत करते आए हैं। अब जिस तरीके से मुंबई की इस लड़की की कहानी सामने आई है जो हिजाब के साथ किस तरीके से मार्शल आर्ट्स में नए नए रिकॉर्ड बना रही है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों की छवि को, उन लोगों के मन में जो छवि बनी हुई है हिजाब को लेकर उसको तोड़ता है और ऐसे लोगों पर करारा तमाचा भी मारता है जो कई तरह की बातें हिजाब को लेकर करते हैं। कर्नाटक से हमने देखा कि कर्नाटक के उडुपी जिले से ये विवाद जो है शुरू हुआ और उसके बाद कई कॉलेज और कई सरकारी स्कूलों में इस तरह की चीजों को हवा मिली और कई वीडियोस हमने ऐसे भी देखे कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल जाती थी हिजाब पहनकर, लेकिन बाहर ही जो है उनसे हिजाब उतरवा लिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो बहुत गंभीर हैं, देखने लायक है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर, धर्म की चीजों के नाम पर लोगों को किस तरीके से बांटा जा रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर मुंबई से जो हलीमा मोमीन ने एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग इतिहास रचा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।